जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा अगला लेक्चर, इसमें हम इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। कौमी आमदनी का तवाज़ुन मालूम करने के तरीके। ये पिछला तरीका आप लोगों ने ब्रीफली देख लिया था, यानी मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका y=c+i। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले तरीके की तरफ। इस तरीके का क्या नाम है जी? ये है बचत बराबर सरमायाकारी का तरीका, यानी S=i। सबसे पहले आपने यहाँ इसका तारुफ़ कर देना है, जो उसमें लिखा होगा बुक के अंदर। यहाँ से करने के बाद केन्स के तौर पर किसी मूल्य की बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं, लिहाजा कौमी आमदनी भी उस वक्त मतवाज़न कैफियत में होती है जब मूल्य की कुल बचतें सरमायाकारी के क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये तवाज़न बिगड़ जाए तो मुख्तलिफ़ क़ुव्वतें इस पर असरअंदाज होती हैं और यह तवाज़न दोबारा बहाल हो जाता है। कैसे बहाल होता है? ठीक है, तवाज़न होता कहाँ पे है, इसको हम शक्ल से देखते हैं। सबसे पहले एक्सिस आपने बना लेने। एक्सिस आपने ऐसे बनाने हैं, यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़नी है, ठीक है। एक ख़त जो है हमारा नेगेटिव में जाएगा, इस वजह से आपने इसको थोड़ा सा लाइन को लंबा कर लेना है यहाँ से। OX पे आमदनी और OY पे हमारा क्या आ जाएगा जी? बचत और सरमायाकारी आ जाएगी। सबसे पहले आपने क्या करना है? इन्वेस्टमेंट का ख़त बनाना है जो कि OX के मतवाज़ी होगा। ये ख़त पैमाने से आपने ये लाइन लगा लेनी है, ठीक है। II ये किसका ख़त बन जाएगा? इन्वेस्टमेंट का, ठीक है, जो कि फ़िक्स होगी। फिर उसके बाद आपने बनाना है सेविंग का ख़त, ये वाला। तवाज़ुन का नाम क्या है? बचत बराबर सरमायाकारी। ये ख़त आपने किसका बनाया? ये हमने बनाया था इन्वेस्टमेंट का। और ये ख़त हम किसका बना रहे हैं? ये सेविंग का ख़त है। ये दोनों कहाँ बराबर हैं? बचत बराबर सरमायाकारी कहाँ पे है? वो यहाँ पर है, नुक्ता ई पर। नुक्ता ई पर क्या है? बचतें सरमायाकारी के बराबर हैं। यहाँ से आपने नीचे अमूद गिरा देना है, तो ये क्या बन जाएगा? पॉइंट M। यहाँ कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह है, क्योंकि यहाँ इन्वेस्टमेंट और ये सेविंग आपस में क्या है? बराबर हैं। ओके, ये बात साबित करने के लिए कि कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह ये जो है ये OM ही है, यानी यही है। हम देखते हैं कि अगर कौमी आमदनी का मतवाज़न जो है OM की बजाय OM या डैश या OM डबल डैश हो जाए, तो फिर इस सूरत में बचत और सरमायाकारी की मुमासरत की क्या सूरत हाल होगी? अगर कौमी आमदनी की मतवाज़न सतह OM की बजाय OM डैश फ़र्ज़ कर ली जाए, यानी ये मतवाज़न सतह यहाँ आ जाए, आगे आ जाए, अब यहाँ पे आप नई लाइन लगा दें, यानी अब हम कहाँ पे आ जाते हैं जी? OM डैश पर आ जाते हैं। पहले OM थी, अब क्या है? OM डबल डैश, यानी पहले ये था, अब ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंट का नाम भी चेंज हो जाएगा। ये हमारा तवाज़न कहाँ चला जाएगा जी? ये E डैश पे चला जाएगा, और ये क्या है? G पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो फ़र्क है, इसने सारा असरअंदाज होना है। E डैश G, इसको एक्सप्लेन करना लाजमी है, यानी ये E डैश और जो G पॉइंट है ये वाला, इसका यहाँ पे सारा फंक्शन है। अब ये है क्या? इस सूरत हाल में कुल बचतें सरमायाकारी से बढ़ जाती हैं, जो कि E डैश G के बराबर है। दोबारा पढ़ते हैं इस लाइन को। इस सूरत हाल में कुल बचतें सरमायाकारी से बढ़ जाती हैं। ये देखें आप, ये आई का ख़त जा रहा है, यहाँ आई का ख़त एक दूसरे के बराबर है, यानी S और I यहाँ बराबर है। इस नुक्ता से अगर हम ऊपर जाते हैं तो ये आई का ख़त नीचे रह गया और S बढ़ गया। इसका क्या मतलब है? S इज़ ग्रेटर दैन I। लोग बचत क्या कर रहे हैं? वो ज़्यादा कर रहे हैं, यानी लोगों में बचत करने का रुझान क्या है? वो ज़्यादा है। सरमायाकारी लोग कम कर रहे हैं, जिसका मतलब है कि मुल्क में कुल बचतें सरमायाकारी से ज़्यादा हैं, या दूसरे अल्फाज में मुल्क में सारी बचतें सरमायाकारी में लोग नहीं लगा रहे। इस सूरत हाल के पेश नज़र सरमायाकारी में कमी की वजह से कौमी आमदनी क्या हो जाती है? वो कम हो जाएगी, यानी कौमी आमदनी क्या होती है? कम हो जाती है। सारी गेम वही है, यानी कि जब बचतें ज़्यादा करते हैं, सरमायाकारी नहीं होती, नए कारखाने नहीं लगते, लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, तो हम वापस कहाँ आ जाएंगे? पॉइंट M पर आ जाएंगे, ठीक है। अब हम एक पॉइंट लेते हैं ज़्यादा। अब हमने क्या करना है? एक पॉइंट कम लेना है, यानी अब हम आते हैं पीछे की तरफ। OM डबल डैश, यहाँ से एक अमूद गिरा दें इधर, यानी अब हम आएंगे M डबल डैश की तरफ। यहाँ हम पॉइंट लेते हैं, उसका नाम है जी F। अब ये ख़त गुज़र है यहाँ पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा जी? E डबल डैश। पहला तवाज़न ये था, फिर ये आया,
अब तवाज़ुन ये आ गया। अब जो फ़र्क पड़ रहा है वो किस चीज़ का है, वो है ई डबल डैश एफ़। वो क्या है, ई डबल डैश एफ़। यहाँ कौन सा फ़र्क था, ये था ई डैश और जी का। अब हम इस फ़र्क को हमने एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कि ये फ़र्क जो है ये वाला ये किस चीज़ को शो कर रहा है और हमने यहाँ से वापस जो है वो एम की तरफ कैसे जाना है। तो यहाँ सूरत हाल इसके उल्ट हो जाएगी। अब हम आ गए हैं नीचे, ये जा रहा है आई का ख़त, गौर से देखें, ये जा रहा है आई का ख़त, ये ऊपर है। ई से नीचे जब आते हैं तो क्या मतलब है, ई से जब नीचे आते हैं तो क्या मतलब है कि सरमायाकारी जो है वो ऊपर रह गई, सरमायाकारी ज़्यादा हो गई और बचतें कम होना शुरू हो गई हैं। ये देखें नुक्ता ई पे दोनों बराबर, ई से नीचे आ रहे हैं, आई का ख़त ऊपर रह गया, एस का ख़त नीचे आ गया, यानी ये फ़र्क बढ़ता जा रहा है, ये जो डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला क्या मतलब है, नीचे जितना आते जा रहे हैं उतनी सेविंग हमारी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही हो रही है किससे, एस से, यानी बचतें कम हो रही हैं और इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, वो ज़्यादा हो रही है। और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होना ये सरमायाकारों के लिए क्या होती है, हौसला अफजा होती है, ठीक है। जब सरमायाकारी में इजाफा होता है तो फिर कौमी आमदनी में भी क्या होगा, यानी कि कौमी आमदनी बढ़ जाएगी। जब कौमी आमदनी में इजाफा होगा तो क्या होगा, लोगों को रोज़गार का लेवल भी बढ़ जाएगा। जब रोज़गार का लेवल बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, हम वापस कहाँ पर आ जाएंगे, नुक्ता एम पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के तरीके थे जो हमने डिस्कस किए। एक हमने पढ़ा जी मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका, और दूसरा हमने पढ़ा जी बचत और सरमायाकारी का तरीका। यहाँ पे जो है हमारा क्वेश्चन एंड हो जाएगा और यहाँ पे हमारा चैप्टर भी क्या हो गया है, एंड हो गया।